नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे टीचिंग प्लेटफॉर्म शिक्षा सिटी पे। सबसे पहले वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम जो सेशन आपको प्रेजेंट करने वाले हैं वो डेली करंट अफेयर के सेक्शन में, यानी डेली करंट अफेयर का जो सेशन प्रेजेंट कर रहे हैं उसका अगला सेशन मैं आज आपको प्रेजेंट करूंगा। दोस्तों आज मैं आपके लिए टॉप 10 वो क्वेश्चन प्रेजेंट करने वाला हूँ जिसकी डिटेल्स आपको जाननी चाहिए, जिसकी मैं फैक्ट्स भी डिटेल्स भी आपको बताता हूँ, जो डेली करंट अफेयर की सीरीज में ही आती हैं। और ये सेशन भी जो है आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। सेशन अगर आपको अच्छा लगेगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा। चलिए पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों, रिसेंटली हु हैज अप्रूव्ड इमरजेंसी यूज ऑफ कोविड-19 वैक्सीन मेड इन चाइना। हाल ही में चीन में बनी कोविड-19 वैक्सीन को आपातकालीन उपयोग को मंजूरी किसने दे दी है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने, बैंक ऑफ चाइना ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने या फिर यूनेस्को ने। तो देखिए ये सब काम जो है कि अप्रूव देने का इंडिया के विश्व के बाहर किसको मतलब किसको कौन देता है, यानी जो भी चीज़ है उसको विश्व तक पहुंचाने का काम किसका होता है? तो वो होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, यानी WHO का। मैं आपको यहाँ पे एक सेकेंड, मैं आपको अभी डिटेल्स भी बता देता हूँ। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने चाइना में जो कोविड की जो वैक्सीन बनी है उसको पूरे विश्व में ये बोल दिया है कि आप इसको यूज कर सकते हैं, यानी इसको अप्रूव कर दिया। उसके अलावा दोस्तों बाकी सारी वैक्सीन भी आपको जानना जरूरी है, जैसे स्पुतनिक हमारे भारत में आ रही है, कहाँ से आ रही है? स्पुतनिक 5 वो आ रही है रशिया से। उसी तरह आपको जैसे मॉडर्ना पूछा जा सकता है जो कि इंपॉर्टेंट है, फाइजर पूछा जा सकता है, तो ये कहाँ की हो जाएगी? USA की हो जाएगी। तो ये सारी जो है आपको वैक्सीन जानना जरूरी है, क्योंकि आपको पूछा जाएगा कि फाइजर कहाँ की है, मॉडर्ना कहाँ की है, कोवैक्सीन कहाँ की है, ठीक है, स्पुतनिक 5 कहाँ के, ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब दोस्तों बात WHO की आ गई है, तो ध्यान रखिएगा WHO के हेड कौन हो जाएंगे? कल की क्लास में भी मैंने आपको बताया था, वो हो जाएंगे टेड्रोस एधनम। ध्यान रखिएगा टेड्रोस एधनम कौन हो जाएंगे? ये WHO के हेड हो जाएंगे। और WHO की स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी? 1948। ध्यान रखिएगा 1948 में। हेडक्वार्टर पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा जेनेवा। और दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जब WHO ने 14 अप्रैल को, ध्यान रखिएगा 14 अप्रैल को चागास डे के रूप में मनाया जाना बोला है। चागास डे मतलब क्या हो गया? वायरल से संबंधित जितने भी डिजीज होंगे उनको चागास डे के अंतर्गत रखा जाएगा, जो कि हम 14 अप्रैल को सेलिब्रेट करेंगे। अब देखिए दोस्तों बात है ये यूनेस्को की। ध्यान रखिएगा यूनेस्को भी पूछा जाता है। 1945 में स्टैब्लिशमेंट हुई, 1946 में इनको जो है इंडिया ने ज्वाइन किया। यूनेस्को हमको कलिंग अवार्ड देता है, ध्यान रखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि पूछा जाता है। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को का फुल फॉर्म हो जाएगा, जो कि आपको पूछा जा सकता है। ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन हिट पूछा जाएगा तो वो हो जाएंगे आद्रे अजोल, ठीक है। और रही बात हमारे हेल्थ मिनिस्टर की, तो वो कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे हर्षवर्धन जी। डॉक्टर हर्षवर्धन कौन है? हमारे हेल्थ मिनिस्टर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, डिटेल से आप देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। Which of the following state government has announced to compensation of 50,000 rupees for the families those who died from corona? निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने कोरोना में मरने वाले परिवारों को 50,000 रुपए मुआवजा देने की घोषणा करी है? केरला ने करा है, पंजाब ने करा है, गुजरात ने करा है या फिर दिल्ली गवर्नमेंट ने करा है? तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा दिल्ली गवर्नमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको पूछा जा सकता है। कंपनसेशन दिल्ली देगी, जिन भी परिवारों को जो है कि कोरोना से जिनकी डेथ हुई उनको 50,000 रुपए मुआवजा देने की घोषणा करी। किसने? दिल्ली ने। अब देखिए दिल्ली गवर्नमेंट किसके पास है? अरविंद केजरीवाल जी के पास, यूनियन टेरिटरी। अगर पूछा जाएगा कि कौन हो जाएंगे यहाँ के भाई जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर, तो वो हो जाएंगे अनिल बैजल। और पूछा जाएगा कि डिप्टी सीएम कौन है? मनीष सिसोदिया। उनकी किताब मैंने बताई थी शिक्षा, अनफॉरगेटन बॉपी। स्वराज किताब मैंने बताई थी अरविंद केजरीवाल की। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से मैं आपको और बता देता हूँ। अभी दिल्ली ने 69,000 करोड़ रुपए, ध्यान रखिएगा 69,000 करोड़ रुपए जो है दिल्ली ने देशभक्ति, ध्यान रखिएगा देशभक्ति, वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपको पूछा जा सकता है, देशभक्ति बजट लॉन्च करा है। किसने? 69,000 करोड़ जो है देशभक्ति बजट किसने लॉन्च करा है? दिल्ली ने लॉन्च करा है। और पूछा जाएगा ई व्हीकल पॉलिसी लाने वाला पहला यूनियन टेरिटरी कौन हो जाएगा? तो ई व्हीकल पॉलिसी लाने वाला भी पहला यूनियन टेरिटरी कौन हो जाएगा? दिल्ली। उसी तरह प्लाज्मा बैंक पूछा जाएगा, वो भी दिल्ली। उसी तरह आपको पूछा जाएगा सिग्नेचर ब्रिज, वो भी दिल्ली। फरिश्ते स्कीम पूछा जाएगा, वो भी दिल्ली। और अगर ऑपरेशन शील्ड पूछा जाएगा या 5T पूछा जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा? दिल्ली। ध्यान रखिएगा। गुजरात की बात करें तो विजय रूपानी सीएम है, आचार्य देवव्रत यहाँ के क्या हो जाएंगे? गवर्नर। यहाँ पे विरासत पोर्टल चलाया गया, जो कि आपको पूछा जा सकता है। पंजाब की बात करें तो कैप्टन अमरिंदर सिंह कौन है भाई? ये यहाँ के सीएम हो जाएंगे। गवर्नर पूछा जाएगा VP बदनौर। यहाँ पे स्कीम जो आपको पूछी जा सकती है, वेरी इंपॉर्टेंट, लाल लकीर। अगर पूछा जाएगा लाल लकीर स्कीम कहाँ चलाएगी, तो वो चलाएगी पंजाब में। केरला की बात करें दोस्तों तो केरला में आपका ध्यान रखिएगा लेबर मूवमेंट म्यूजियम कहाँ पे लॉन्च किया गया? तो वो लॉन्च किया गया है केरला में, जो कि इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। प्लस आपको सोलर मिनिएचर पहले ट्रेन भी कहाँ चलाएगी? वो भी केरला में। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका
दिल्ली गवर्नमेंट। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आउट ऑफ विच सीनियर पॉलिटिकल पार्टी लीडर एंड फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर चमन लाल गुप्ता हैज पास्ड अवे। तो किस पार्टी के नेता थे भाई, तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के। ध्यान रखिएगा, ऑफिशियरी से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। Which of the following state government has recently announced a grant of 10 lakh rupees to the orphans। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में अनाथों को 10 लाख रुपए देने की घोषणा करी है। ऑप्शन है पंजाब है, केरला है, उसके अलावा जो है आपका आंध्र प्रदेश है, गुजरात। तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो करा है जगन मोहन रेड्डी ने, तो वो हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश 1956। जगन मोहन रेड्डी कौन हो जाएंगे, तो वो आंध्र प्रदेश के सीएम हो जाएंगे। प्लस यहाँ का गवर्नर अगर पूछा जाएगा तो वो कौन हो जाएंगे, बीवी हरिचंदन। और ये मैं इसलिए भी बता रहा हूं क्योंकि बीवी हरिचंदन को कलिंग रत्न अवार्ड दिया गया है। ध्यान रखिएगा, अगर पूछा जाएगा कि कलिंग रत्न अवार्ड किसको दिया गया है, तो कलिंग रत्न अवार्ड जो दिया गया है वो किस राज्यपाल को दिया गया है, तो वो आंध्र प्रदेश के राज्यपाल जिनका नाम क्या हो जाएगा, बीवी हरिचंदन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कलिंग रत्न अवार्ड आपको कंफर्म पूछा जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। प्लस रायथू भरोसा स्कीम हो गया, ठीक है, जो जहां पे चलाई गई तो वो चलाई गई आपकी जो है कि आंध्र प्रदेश में। जागन्ना चेदुदू हो गया, जागन्ना तोडू हो गया, ई रक्षाबंधन स्कीम हो गया, ये सब कहां चलाए गए हैं, तो ये सब आंध्र प्रदेश में चलाए गए। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। 25वां हाईकोर्ट भी अगर पूछा जाएगा, 25वां हाईकोर्ट कहां बनाया गया, वो भी आंध्र प्रदेश में। प्लस पहली जस्टिस सिटी भी आंध्र प्रदेश में ही बनाई गई है। आगे बढ़ते हैं। CCL has recently approved the sale of subsidiaries of which bank to GPL Finance and Investment Limited। CCI है। CCI ने हाल ही में किस बैंक की सहायक कंपनी को GPL फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड को बेचने की मंजूरी दी है। बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, यस बैंक या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा यस बैंक। ध्यान रखिएगा, यस बैंक के GPL फाइनेंस इन्वेस्टमेंट लिमिटेड को बेचने का जो है मंजूरी दे दी गई। यस बैंक का अगर पूछा जाएगा CEO कौन है, तो वो हो जाएंगे प्रशांत कुमार। वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपको पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, एक सेकंड, सॉरी आगे बढ़ गए ज्यादा। विच डे इज सेलिब्रेटेड वर्ल्ड वाइड ऑन द 20 मई। 20 मई को दुनिया भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन है म्यूजियम डे या फैमिली डे या फिर रघुनाथ टैगोर जयंती या फिर मेटोलॉजिकल डे। तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा जो है विश्व मेटोलॉजी डे। विश्व मेटोलॉजी डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, वो सेलिब्रेट करते हैं 20 मई को। और 20 मई को एक वेरी इंपॉर्टेंट डे हम सेलिब्रेट करते हैं जो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा, वो हो जाएगा बी डे। अगर पूछा जाएगा मधुमक्खी दिवस हम कब सेलिब्रेट करते हैं, तो हम 20 मई को सेलिब्रेट करते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर पूछा जाएगा कि हमारे यहाँ अगर पूछा जाएगा कि हमारे इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के डीजी कौन है, तो वो हो जाएंगे मृत्युंजय मोहपात्रा, जो कि आपको पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, द प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज रिमूव्ड द बैन इम्पोज इमिग्रेंट्स फ्रॉम गेटिंग वीजाज। निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति ने अप्रवासियों पर वीजा प्राप्त करने पर लगाए गए प्रतिबंध को हटा दिया है। जापान, चाइना, अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया। तो जो सही ये काम किया दोस्तों वो किसने किया, वो किया यूएसए ने। ध्यान रखिएगा, अमेरिका ने किया है। जो माइग्रेंट्स है उनके पे जो वीजा इम्पोज होता है उसको हटा दिया गया। दोस्तों अगर आपको पता है, सबको पता होगा कि जो बाइडेन यहाँ के प्रेसिडेंट है, कमला हैरिस यहाँ की वाइस प्रेसिडेंट। जो बाइडेन की किताब मैंने बताई थी प्रॉमिस टू कीप और प्रॉमिस टू माई डैड, ठीक है। प्लस कमला हैरिस की भी मैंने किताब बताई थी आपको, वो कौन सी बताई थी, द ट्रूथ वी होल्ड, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। और भी चीजें मैं आपको बताता हूँ, मैं अनअकैडमी के बारे में बता देता हूँ आपको। अनअकैडमी प्लस पे फ्री क्लासेस के लिए और पेड क्लासेस दोनों के लिए, और आपको फ्री में जो वहां पे कॉम्बैट मिलता है जिसके थ्रू आप 1 करोड़ तक के नाम जीत सकते हैं, उसके बारे में भी बता देते हैं, ठीक है। एक सेकंड दीजिएगा मुझे, चले। तो देखिए अनअकैडमी पे टॉप एजुकेटर्स लाइक अभिनव शर्मा हो गए, ठीक है, वाईफाई स्टडी हो गई, प्रतियोगिता मंत्रा हो गया। बहुत सारे एजुकेटर्स हैं जो आपको फ्री क्लासेस और पेड क्लासेस दोनों दे रहे हैं। ध्यान रखिएगा, फ्री क्लासेस भी मिलती हैं आपको, जिसमें हर एक एग्जाम के लिए, चाहे वो CHL के लिए हो, चाहे वो CHSL के लिए हो, बहुत सारे टॉप एजुकेटर्स हैं जो आपको पढ़ा रहे हैं अनअकैडमी पे। वो फ्री में भी पढ़ा रहे हैं, वहां पे पेड क्लासेस भी चल रही हैं, तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। वहां पे देखिए बहुत सारे जो है कि बैचेस हैं, एवरी वीक वेडनेसडे को लॉन्च किए जाते हैं, और 70+ एजुकेटर्स हैं जो सारे के सारे ही फ्री हो जाते हैं। आपको सारे के सारे एजुकेटर्स फ्री हो जाते हैं जैसे ही आप ज्वाइन करते हैं। अब देखिए उसको हम ज्वाइन कैसे करते हैं। अगर आपको फ्री क्लासेस लेनी है तो उसके लिए आप अनअकैडमी का एप्लीकेशन इंस्टॉल करिए, वहां पे कोड अप्लाई करेगा विमलेश कोड 14, आपको फ्री क्लासेस खुल जाएंगी। अगर आपको पेड क्लासेस के लिए जाना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, पेड क्लासेस के लिए यहाँ पे आपको 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ तक का वहां पे ऑप्शन दिखता है। सब्सक्राइब नाउ पे क्लिक करेंगे और कोड अप्लाई करेंगे विमलेश@14, तो वो भी आपके लिए क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। और ध्यान रखिएगा, अभी जो है आपको 1 साल का लेने पे 2 महीना एक्स्ट्रा मिल रहा है,
और 2 साल का लेने पे जो है कि 4 मंथ एक्स्ट्रा मिल रहा है, यानी 24 महीना लेने पे 28 महीना हो जा रहा है और 12 महीना लेने पे 14 महीना। और प्लस हर संडे को 12 बजे कॉम्बैट होता है, इसके लिए भी आप कोड अप्लाई कर सकते हैं wimreis@14, जिससे क्या होगा कि आपको यहाँ पे 1 करोड़ तक के पूल के जो है आपको जो स्कॉलरशिप दी जा रही है वो आपको बिल्कुल फ्री मिल जाएगी। चले फिर से क्वेश्चंस पे चलते हैं, जो क्वेश्चंस बचे रह गए हैं उनको आगे करते हैं। चले अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू बियर द एक्सपेंसेस ऑफ एजुकेशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूट चिल्ड्रन फ्रॉम द कोरोना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। अभी इस यूनिट टेरिटरी के बारे में भी मैंने बताया आपको। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने कोरोना में निराश्रित बच्चों को शिक्षा का खर्च वहन करने की घोषणा करी है? गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, गवर्नमेंट ऑफ केरला, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात या फिर गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली। तो जो ये काम किया दोस्तों वो किया किसने? दिल्ली सरकार ने। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको पूछा जाता है दोस्तों। कभी कभी पूछा जाता है दिल्ली को किसने डिजाइन किया है, तो एडविन लुटियंस, ये भी ध्यान रखिएगा। चाइना चुरोंग रोवर हैज सक्सेसफुली लैंडेड ऑन विच प्लैनेट आफ्टर कंप्लीटिंग 7 मंथ ऑफ स्पेस ट्रैवल। चाइना चुरोंग रोवर 7 महीनों की अंतरिक्ष यात्रा पूरी करने के बाद किस ग्रह पर सफलतापूर्वक उतरा है? तो वो ऑप्शन है मर्क्यूरी, वीनस, सैटर्न या मार्स। तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका मार्स। अभी दोस्तों मैंने आपको बताया था कि नासा ने भी आपका इंडिजीनियस जो है अपना हेलीकॉप्टर भेजा था कहां पे? मार्स पे। और इसका इंडिजीनियस नाम किसने रखा? तो ध्यान रखिएगा वो रखा है जो है कि एक इंडियन ने ही रखा है, जो कि आपको पूछा जा सकता है। और उनका नाम हो जाएगा रूपानी करके, बहुत अच्छा सा है, वनीजा रूपानी। देखिए याद आ गया, कौन हो जाएंगी वो हो जाएंगी वनीजा रूपानी। ध्यान रखिएगा वनीजा रूपानी है, उन्होंने इंडिजीनियस हेलीकॉप्टर का नाम रखा है जो कि मार्स पे भेजा गया। वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन का भी आंसर क्या हो जाएगा? वो भी हो जाएगा मंगल ग्रह। ध्यान रखिएगा दोस्तों, मंगल ग्रह पे आपको माउंटेन पूछा जाता है निक्स ओलंपिया, ठीक है। और वहां पे आपका वोल्केनो भी पूछा जाता है, वो भी ध्यान रखिएगा, निकोलस मेसी, जो कि आपको इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। निक्स ओलंपिया माउंटेन कहां पे हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका मंगल ग्रह पे। और प्लस वहां पे अगर निकोलस मेसी पूछा जाएगा आपको तो वो भी कहां पे हो जाएगा? वो भी आपका वोल्केनो, वो भी मंगल ग्रह पे ही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइम हैज बार्सिलोना रिसेंटली वॉन द यूएफए वीमेंस चैंपियंस लीग। ध्यान रखिएगा दोस्तों, चैंपियंस लीग टाइटल पूछा गया है कि महिला बार्सिलोना टीम ने, ध्यान रखिएगा महिला बार्सिलोना टीम ने कौथी बार जीता है? पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार या चौथी बार? तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा पहली बार। बार्सिलोना वुमेन्स ने पहली बार जीता। अगर वहीं मेंस पूछा जाता तो मेंस हो जाती 5वीं बार, 5th टाइम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। महिला पूछा जाएगा तो पहली बार, ये आपका ध्यान रखिएगा फुटबॉल लीग है। और अगर पूछा जाएगा कि मेल कितनी बार जीता है तो मेल जीता है 5 बार। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी टाइम्स हैज राफेल नडाल फॉर स्पेन won this title by winning the Italian Open टेनिस टूर्नामेंट? पूछा गया है कि स्पेन के राफेल नडाल ने जो इटालियन टेनिस टूर्नामेंट है उसको कितनी बार जीत लिया है? ऑप्शन है 5 बार, 7 बार, 10 बार या 12 बार। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इन्होंने क्वालिफाई किया 12 बार, ठीक है, लेकिन जीता कितनी बार? जीता है 10 बार। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 10 बार इन्होंने जीता है और 12 बार इन्होंने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। तो अगर पूछा जाएगा कितनी बार क्वालिफाई किया तो 12 बार, जीता कितनी बार? 10 बार। ध्यान रखिएगा दोस्तों, राफेल नडाल को इस बार, ठीक है, इस बार राफेल नडाल को लॉरियस प्लेयर ऑफ द ईयर भी मिला है। वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि पूछा जा सकता है। लॉरियस प्लेयर ऑफ द ईयर जो कि दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड होता है। लॉरियस प्लेयर ऑफ द ईयर मेल किसको दिया गया? राफेल नडाल को। और फीमेल पूछा जाएगा तो वो किसको दिया गया? वो दिया गया नाओमी ओसाका को। चले यहाँ पे डिटेल से जो मैंने बताई, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन भी है। चले ये थे आज के क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का ये जो सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये सेशन अच्छा लगा होगा तो मैं यही कहूंगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करेगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करेगा और चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा। आज के लिए बस इतना ही। और भी बहुत सारी वीडियोस आपको चैनल पर मिलती रहती हैं, तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।